पहले तो बनी के सभी लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आप सबको मेरी तरफ से बैसाखी की और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में आए मेरे बड़े भाई कसौली के एमएलए दर्शन जी, यहाँ पे बैठे बनी के एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, एसडीपीओ साहब, हमारे एक्स डीडीसी मेंबर जो हमारी रीता मैडम जी हैं, और सभी लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, और खासकर जो कमेटी है, मोतीराम जी सरपंच साहब हमारे, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और उनकी कमेटी ने जो इनिशिएटिव लिया बैसाखी मेले का, और कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये मेला इतना बड़ा हो जाएगा। आज ऐसे देख रहे हैं ये बैसाखी का मेला नहीं, जैसे छिंज का मेला लग रहा है। तो मैं ये मुबारकबाद के हकदार है, और मैं चाहूंगा एक बार इस कमेटी के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। हमारे बड़े भाई साहब ने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि हम सबको मिलके रहना है, प्यार से रहना है और नशे से दूर रहना है। ये मेले, छिंज, यात्राएं, कुंड, ये सब मेल मिलाप का एक बहाना है। इस दिन हम सारे मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, गांव-गांव से लोग आते हैं, नहीं तो कहाँ मिलना होता है। इसी में हम अपनी नफरतें, अपनी पुरानी रंजिशें, सब कुछ भूल के एक हो गए हम यहाँ पे नाच गाने में आते हैं और मिलके रहते हैं, और आगे भी हम सबको ऐसे ही रहना है। डेवलपमेंट एक अलग चीज है। डेवलपमेंट के साथ साथ हमें अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता नहीं भूलनी है, और हमारी पहाड़ी संस्कृति और सभ्यता ये मेले हैं, ये शान है, और ये शान, ये मेले आप लोगों की वजह से बनते हैं। जिस दिन आप लोग इन मेलों में आने बंद हो गए, उस दिन ये मेले खत्म नहीं होंगे, गांव खत्म हो जाएंगे। और इन गांवों को बचाना है, अपने इलाकों को बचाना है, तो इस मेलों में भागीदार बनना है, आना है, योगदान देना है, अपना हिस्सा लेना है, नाचना है। इससे हमारे इलाके की तरक्की होगी। इसी संदर्भ में हमने एक कोशिश की थी, एक सर्कल में मेला लगाया था, विंटर फेस्टिवल। यही कोशिश थी हमारी कि हमारा इलाका डेवलप हो, और यही एक दूसरी कोशिश है। यहाँ पे आज ये मेला हुआ है, और हम वादा करते हैं कि आने वाले वक्त में, अगले साल, इससे भी बड़ा मेला ये जरूर करवाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। लेकिन आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए, और दूसरा नशे से बचिए, नशे से दूर रहिए। आज का युग जो हमारा देश है, युवा देश है। यहाँ सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी की है तो युवाओं की है। और हमारा पड़ोसी देश, पड़ोसी जो होते हैं वो सुख दुख के भागीदार होते हैं। हमारे सुख दुख में कोई साथ निभाता है तो वो पड़ोसी होता है, लेकिन हमारा पड़ोसी ऐसा नकम्मा मिला हमें पाकिस्तान, क्यों वो हमें दिन रात खोखला करने में लगा। वो दिन रात हमें तंग करता रहता है, कभी मिलिटेंट बेचता है, कभी हथियार बेचता है। अब उसकी एक और नई टेक्निक है, वो ड्रग्स बेच रहा है। पाकिस्तान से हमारे देश में चिट्टा ड्रग्स भेजा जा रहा है, ये पाकिस्तान से आ रहा है। किस लिए? कि हमारी युवा पीढ़ी को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उसको पता है कि हमारा देश जो है युवाओं पे खड़ा है। लेकिन जिस दिन ये देश युवा और ड्रग्स में खत्म हो जाएंगे, तो देश खत्म हो जाएगा। ये देश को खत्म करने की एक सोची साजी रंजिश है, इसको कामयाब नहीं होने देना है। आपके आस पड़ोस में अगर कोई ऐसा दिखता है जो चिट्टा बेचता है, जो नशे को बढ़ावा देता है, तो प्लीज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कीजिए। अगर आप सोचोगे ये किसी का बेटा है, हमारा नहीं है, तो कोई एक चिंगारी कल को हमारे घर में भी लग सकती है। वक्त रहते हमें संभालना है। और ये नशा जो है, बच्चों को शायद कभी जुबानी में लगता है पार्टी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज है, बड़ा मजा ले रहे हैं, लेकिन ये जिंदगी खराब कर देते हैं। बसे बसाए घर तबाह हो जाते हैं, बसे बसाए शहर तबाह हो जाते हैं। इसलिए इनसे बचाओ। नशे में कोई भी इंसान उसको सुध बुध नहीं रहती, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, अपने रिश्तेदारों की, मोहल्ले की, कोई उसको सुध नहीं रहती। इसलिए इस नशे से बचिए, अपने बड़ी की डेवलपमेंट में, तरक्की में अपना हाथ, अपना सहयोग दीजिए, और मिलकर मेलों को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर से मैं अपने बड़े भाई साहब दर्शन जी, जो आखिरी वक्त में पहुंचे, लेकिन पहुंचे फिर भी, क्योंकि इनका वादा था। एमएलए जो होते हैं, जो सियासतदान होते हैं, वो वादे निभाने से ज्यादा तोड़ने में विश्वास रखते हैं। उनके वादे बड़े कम पूरे होते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पे आए, लेकिन इन्होंने दिखा दिया कि वादे के कितने पक्के हैं। कल मेरी इनसे बात हुई और मैंने इनसे वादा लिया था कि आप जरूर आए। इन्होंने अपना वादा पूरा किया। और बड़ी ही एक ऐसी जगह है, यकीन मानिए आप लोग, बड़ी ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे मंच पे हर एक सियासतदान, किसी भी पार्टी का हो, कहीं का भी हो, सारे इकट्ठे होके यहाँ पे मजा लेते हैं। ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे बीजेपी का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा, एनसी का भी होगा, पीडीपी का होगा, हर जाति, हर बरादरी, हर धर्म का आदमी इस मंच पे आता है। ये खूबसूरती है हमारी बनी की, ये खूबसूरती हमारे बनी के मेलों की। और यही सोच
जो आज यहाँ पे दिख रही है, ये सोच एक व्यक्ति की थी, बाबा साहेब अम्बेडकर की, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने की। वो चाहते थे कि हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का आदमी इकट्ठा रहे, इकट्ठा खाए, एक साथ चले, तभी देश तरक्की कर सकता है। उनको पता था कि अगर देश को आगे लेके चलना है तो ये जात पात का जहर जो है इसको खत्म कर रहा है। उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया और इस संघर्ष में उन्होंने अपना जीवन भी समाप्त कर दिया। अगर हम सच में उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और हम चाहते हैं भीम साहब अम्बेडकर की हम कुछ ना कुछ उनके लिए करें, तो इस जात पात के जहर को खत्म कीजिए, इस जात पात को अपने जड़ से उखाड़ के फेंकिए बाहर। सब मिलजुल के रहिए, हम सभी इंसान हैं। भगवान ने हमें बनाने से पहले हमें किसी जात पात ने नहीं बांटा, हम लोगों ने बांटा। उन्होंने हर एक इंसान एक जैसा बनाया। अगर उस ऊपर वाले में भेदभाव करना होता तो शायद किसी की एक आंख होती, किसी की दो होती, किसी की चार होती, लेकिन सबकी दो हैं। हर एक जाति वाली की दो है, हर एक धर्म वाले की दो है। उसने भेदभाव नहीं किया तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? इसलिए इस भेदभाव को खत्म कीजिए, मिलजुल के रहिए, प्यार से रहिए और इस मेले का मनोरंजन लीजिए, आनंद लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। Thank you.